अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमई फाउंडेशन स्कूल सिस्टम। आज हम 4 क्लास के मैथमेटिक्स में से यूनिट नंबर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास असाइनमेंट नंबर 9 है। असाइनमेंट नंबर 9 में हमें मैथमेटिक्स के 5 टास्क मिले हैं। इन तमाम 5 टास्क को आपने एक वीक में कंप्लीट करना है। टास्क नंबर 1 है हमारे पास कंप्लीट बुक पेज नंबर 36, एक्सरसाइज 3 इन बुक एंड एक्सरसाइज 1 एंड 2 इन कॉपी। टास्क नंबर 2 है हमारे पास कंप्लीट बुक पेज नंबर 39, एक्सरसाइज 2 इन बुक। टास्क नंबर 3 है हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। 1 इज 3 and 6, second value is 5 and 10, third value is 8 and 12 and fourth value is 6 and 9। टास्क नंबर 4 है हमारे पास कंप्लीट बुक पेज नंबर 46 इन बुक एंड लास्ट टास्क इज कंप्लीट बुक पेज नंबर 53 इन कॉपी। अब हम टास्क नंबर 1 पे आ जाते हैं। टास्क नंबर 1 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 36, एक्सरसाइज 1 एंड 2 इन कॉपी एंड एक्सरसाइज 3 इन बुक। बुक पेज नंबर 36 पे आ जाते हैं। बुक पेज नंबर 36 पे एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है हमारे पास राइट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इन गिवन नंबर्स को आपने उनके 12 मल्टीपल्स तक सॉल्व करना है। क्वेश्चन को कॉपी पे अटेम्प्ट करने के लिए आप सबसे पहले कॉपी पे डेट लिखेंगे, उसके बाद आप डे लिखेंगे, फिर आप बुक पेज नंबर मेंशन करेंगे। बुक पेज नंबर 36 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 2 को हम उसके 12 मल्टीपल्स तक सॉल्व करेंगे, यानी हमें 2 का टेबल 12 तक लिखना पड़ेगा। तो इसे हम करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 2 11 ज़ा 22 एंड 2 12 ज़ा 24। इस तरीके से हमने 2 के 12 तक मल्टीपल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 3, देन 4, फिर 5 एंड 6, 7 एंड 8 और लास्ट वैल्यू है हमारे पास 9। और इन तमाम गिवन वैल्यूज के हमने 12 तक मल्टीपल्स लिखने हैं और अपनी कॉपी में इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं नीट एंड क्लीन। अब आ जाते हैं बुक पेज नंबर 36 की एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है हमारे पास हु एम आई। इसमें हमारे से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें बताना है कि इसमें कौन सी वैल्यू क्या है। कॉपी में इसे सॉल्व करने के लिए आप डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, बुक पेज नंबर लिखेंगे। बुक पेज नंबर 36 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन है हु एम आई। पहला क्वेश्चन है हमारे पास आई एम द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 9, यानी हमें बताना है कि 9 का सेकेंड मल्टीपल क्या होता है। इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 18, यानी कि 9 का सेकेंड मल्टीपल होता है 18। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास आई एम द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 8, यानी हमें बताना है 8 का फिफ्थ मल्टीपल क्या होता है। इसे हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 40। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है आई एम द सेवंथ मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 7। क्वेश्चन नंबर 4 है आई एम द 10th मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास आई एम द 12th मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 12। और इन तमाम को आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करके इनके मल्टीपल्स को सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं बुक पेज नंबर 36 के एक्सरसाइज 3 पे। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 7 इन द गिवन नंबर्स, और इसे हमें बुक में ही सॉल्व करना है। इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी गिवन तमाम वैल्यूज को एक बार रीड आउट करेंगे, फिर उसमें से हम 7 के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करके उन्हें सर्कल करेंगे। वैल्यू नंबर 1 है हमारे पास 9। 7 के टेबल में 9 नहीं आता, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। वैल्यू नंबर 2 है हमारे पास 10। 7 के टेबल में 10 भी नहीं आता, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। वैल्यू नंबर 3 है हमारे पास 7। 7 के टेबल में 7 आता है, 7 1 ज़ा 7, ये 7 का मल्टीपल है, हम इसे सर्कल कर देंगे। वैल्यू नंबर 4 है हमारे पास 12। 7 के टेबल में 12 नहीं आता,
तो ये भी हमारे पास 7 का मल्टीपल नहीं है। वैल्यू नंबर 5 है हमारे पास 28। 7 के टेबल में 28 आता है। 7 4 जा 28, यानी ये भी 7 का मल्टीपल है, हम इसे सर्कल करेंगे। इसी तरीके से वैल्यू नंबर 6 है हमारे पास 14। वैल्यू नंबर 6 भी 7 के टेबल में आता है। 7 2 जा 14, ये भी 7 का मल्टीपल है, हम इसे भी सर्कल करेंगे। इसी तरीके से आप तमाम वैल्यूज़ को रीड करेंगे और फिर उसे देखेंगे कि वो 7 के टेबल में आती हैं कि नहीं। अगर वो 7 के टेबल में आती हैं तो वो उसका मल्टीपल है, आप उसे सर्कल करेंगे। अगर वो नहीं आती तो आप उस वैल्यू को सर्कल नहीं करेंगे। इस तरीके से आप नीट करके अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं टास्क नंबर 2 पे। टास्क नंबर 2 है हमारा कंप्लीट बुक पेज नंबर 39 एक्सरसाइज 2 इन बुक, यानी एक्सरसाइज 2 हमें बुक में सॉल्व करनी है, बुक पेज नंबर 39 की। बुक पेज नंबर 39 की एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है हमारे पास कंप्लीट द गिवन फैक्टर ट्रीज एंड राइट प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हमें इस फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है और फिर इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 28 और यहाँ पे 28 का फैक्टर ट्री बनाया हुआ है जिसमें वैल्यू है 28, 4 एंड 2। और अब हमें इसे फैक्टराइज करना है और इसकी फैक्टराइजेशन के बाद इसमें प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 28 गिवन है और उसका प्राइम फैक्टर 4 गिवन है। तो हमें बताना है कि वो कौन सी वैल्यू है जिससे 4 मल्टीप्लाई होता है तो 28 आता है। हम 4 का टेबल रीड आउट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, यानी 4 जब 7 से मल्टीप्लाई होता है तब हमारे पास 28 आता है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7। उसके बाद हमें 4 को डिवाइड किया गया है 2 पे, तो हमें बताना है कि 2 के टेबल में 2 किस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है जब उसमें 4 आता है। इसके लिए हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तब हमारे पास 4 आता है। तो दूसरे सर्कल में हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2। अब हम इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे। इसके प्राइम फैक्टर सबसे पहले है 7, फिर 2 और फिर लास्ट 2। तो हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है 56 और अब हमने इसका फैक्टर ट्री सॉल्व करना है। 56 के फैक्टर ट्री में हमें दिया गया है 7, यानी हमें बताना है कि 7 किस नंबर से मल्टीप्लाई होता है जब 56 आता है। इसके लिए हम 7 का टेबल देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा 56, यानी 7 अपने टेबल में जब 8 से मल्टीप्लाई होता है तब हमारे पास 56 आता है। तो पहले सर्कल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। उसके बाद हमें दिया गया है 2, यानी अब जो हमारे पास गिवन वैल्यू आई है 8, वो हम चेक करेंगे कि 2 के टेबल में कहाँ आती है जिस वैल्यू से 2 मल्टीप्लाई होकर 8 बनता है। इसके लिए हम 2 का टेबल देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होता है तब हमारे पास 8 आता है। तो हमारे सेकंड सर्कल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब हमसे पूछा गया है कि 2 किस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा कि 4 आए। तो इसके लिए हम 2 का टेबल रीड आउट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 जब अपने टेबल में 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 4 आता है। लास्ट सर्कल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। इस तरीके से हमारा फैक्टर ट्री सॉल्व होगा। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास 7 2 2 2, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू है हमारे पास 40। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू है हमारे पास 24। इसी तरीके से ये तमाम क्वेश्चंस आप अपनी बुक में नीट एंड क्लीन सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं टास्क नंबर 3 पे। टास्क नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन है कंप्लीट बुक पेज नंबर 43 एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 6, 5 and 10, 8 and 12 and 6 and 9। बुक पेज नंबर 43 पे एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें पहली 4 क्वेश्चंस की वैल्यूज को सॉल्व करना है। इसे कॉपी पे सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे, फिर डे लिखेंगे, फिर आप बुक पेज नंबर लिखेंगे, बुक पेज नंबर 43,
एक्सरसाइज क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। जो पहली वैल्यू हमारे पास है वो है 3 and 6। इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और 3 का एलसीएम निकालने के लिए हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे। 3 का एलसीएम निकालने के लिए हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे और वो मेथड ये है कि हम सबसे पहले 3 को उसके 10 मल्टीपल्स तक लिखेंगे, फिर हम 6 को उसके 10 मल्टीपल्स लिखेंगे और फिर इनमें कॉमन वैल्यूज़ को हम सर्कल करेंगे। सबसे पहले 3 के 10 मल्टीपल्स तक लिख लेते हैं। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30। इसी तरीके से 6 के 10 मल्टीपल्स लिखेंगे हम। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 and 60। अब हम इसमें सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे 3 और 6 में। 3 और 6 में कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं? 6, 12, 18, 24 and 30। हम 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 में जो कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे इन्हें हम सर्कल कर लेंगे। फिर हम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6 में इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे 6, 12, 18, 24 एंड 30। फिर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 निकालेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है किसी भी वैल्यू के कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो 3 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स में सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 6, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 6। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू गिवन है 5 and 10। इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे। पहले 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 10 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखेंगे और फिर उनमें जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको सर्कल करेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50। And first 10 multiples of 10 are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। अब हम 5 के अंदर और 10 के अंदर जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उन्हें सर्कल करेंगे, जो कि हैं 10, 20, 30, 40 and 50। ये 5 मल्टीपल्स 5 और 10 के मल्टीपल्स में कॉमन है, तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 10 आर 10, 20, 30, 40 and 50। अब हम इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब उसके कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 10 इज 10, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 10। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है 8 and 12 और क्वेश्चन 4 में हमारे पास वैल्यू है 6 and 9। ये तमाम सवाल आप इसी मेथड से अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं टास्क नंबर 4 पे। टास्क नंबर 4 है हमारे पास कंप्लीट बुक पेज नंबर 46 इन बुक पेज नंबर 46 पे एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है हमारा राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द कलर्ड पार्ट्स, यानी हमें इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है कलर्ड पार्ट की बेस पे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टोटल पार्ट्स पहले हम कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल हमारे पास 10 पार्ट गिवन है। अब हमें इसकी फ्रैक्शन बतानी है कलर्ड पार्ट के साथ रेशो में। कलर्ड पार्ट हमारे पास टोटल है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 and 2, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 2/10, यानी हमें कलर्ड पार्ट की रेशो बतानी है टोटल पार्ट्स की बेस पे, जो कि हमारे पास आया 2/10। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास टोटल पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल 8 पार्ट्स हैं। अब इसमें हम कलर्ड पार्ट गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इसकी रेशो बनाएंगे 6/8, यानी 6 कलर्ड पार्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल 8 पार्ट्स। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स गिवन है, जिसमें 3 पार्ट्स कलर्ड हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास टोटल 12 पार्ट्स गिवन हैं, जिसमें से 10 पार्ट्स कलर्ड हैं, तो हम इसकी रेशो बताएंगे कलर्ड पार्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल पार्ट्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8,
इन तमाम क्वेश्चंस को आप अपनी बुक में इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। कलर्ड पार्ट रेशो विद रिस्पेक्ट टू टोटल पार्ट्स। टास्क नंबर 5 है हमारे पास कंप्लीट बुक पेज नंबर 53 इन कॉपी। बुक पेज नंबर 53 पे एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन है अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, यानी हमें इसमें जो फ्रैक्शंस दी गई हैं हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बेस पे सॉल्व करेंगे। बुक पेज नंबर 53 पे एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन है अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, यानी इन गिवन फ्रैक्शंस को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बेस पे कॉपी में अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 3/7, 2/7, 5/7। क्वेश्चन नंबर 2 है 5/6, 2/6 एंड 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/5, 3/5 एंड 1/5। क्वेश्चन नंबर 4 है 4/9, 3/9 एंड 7/9। इन चारों क्वेश्चंस को आप असेंडिंग ऑर्डर में अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। कॉपी पे सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, फिर बुक पेज नंबर मेंशन करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन है अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले आप इन तमाम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहली वैल्यू है हमारे पास 3/7, 2/7 एंड 5/7। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ वैल्यूज को लेकर जाना। तो सबसे पहले हम इसमें बिगेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बिगेस्ट वैल्यू है हमारे पास इसमें 5/7 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास इसमें है 2/7। अब हम इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर इज 2/7, 3/7, 5/7, यानी हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे। सो स्मॉलेस्ट वैल्यूज थी 2/7, फिर उससे बड़ी थी 3/7 और उससे बड़ी थी 5/7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5/6, 2/6 एंड 1/6। इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे। पहले बिगेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे। बिगेस्ट वैल्यू हमारे पास है इसमें 5/6 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास इसमें 1/6। अब हम इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे 1/6, फिर उससे बड़ी लिखेंगे 2/6 और फिर बिगेस्ट वैल्यू लिखेंगे 5/6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है 4/5, 3/5 एंड 1/5। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4/9, 3/9 एंड 7/9 और ये दोनों क्वेश्चंस भी उसी मेथड से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके सॉल्व करेंगे और ये तमाम क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन सॉल्व करेंगे। अब हम बुक पेज नंबर 53 की रिमेनिंग 4 वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। कॉपी पे आप डेट मेंशन करेंगे, फिर डे मेंशन करेंगे, बुक पेज नंबर लिखेंगे। बुक पेज नंबर 53 एक्सरसाइज क्वेश्चन है अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अब इन गिवन वैल्यूज को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ लेकर आना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। इसमें वैल्यूज हमारे पास गिवन है 7/8, 5/8 एंड 1/8। इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे, बस इसमें हमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ लेकर आना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर हम सबसे बिगेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन तीनों गिवन वैल्यूज में सबसे बिगेस्ट वैल्यू है हमारे पास 7/8, फिर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन तीनों गिवन वैल्यूज में इज 1/8। अब हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया है कि होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ लेकर आना। तो हम सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 7/8, फिर उससे छोटी वैल्यू लिखेंगे जो है हमारे पास 5/8 और फिर सबसे छोटी वैल्यू हम लिखेंगे जो है हमारे पास 1/8। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 5/7, 2/7 एंड 7/7। इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे। पहले बिगेस्ट वैल्यू फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू। बिगेस्ट वैल्यू है 7/7 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2/7। डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 7/7, उससे छोटी वैल्यू हमारे पास 5/7 और सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 2/7। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3/6, 2/6 एंड 5/6। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3/9, 5/9 एंड 2/9। इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर के तरीके से अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। अब आप अपना इंडेक्स बनाएंगे। कॉपी में इंडेक्स लिखने के लिए आप इंडेक्स नंबर लिखेंगे। इंडेक्स नंबर है हमारा आज का 22। डेट डालेंगे आप अपने टास्क की, फिर आप टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक है बुक पेज नंबर 36 एक्सरसाइज 1 एंड 2।
फिर कॉपी का पेज नंबर मेंशन करेंगे आप। कॉपी का पेज नंबर होगा 52 से 59। इंडेक्स नंबर आप लिखेंगे फिर 23। देन आप टास्क की डेट मेंशन करेंगे। फिर टॉपिक है बुक पेज नंबर 43 एक्सरसाइज 1। कॉपी पेज है हमारा 60 से 62 तक। इंडेक्स नंबर 24 है हमारे पास। फिर आप टास्क करने की डेट मेंशन करेंगे। टॉपिक नंबर है हमारे पास बुक पेज नंबर 53 एक्सरसाइज 1। फिर कॉपी पेज नंबर है हमारे पास 63 से 66 तक। यहाँ पे हमारे तमाम टास्क कंप्लीट हुए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।